जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार द्विवेदी हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है एनसीसी मिरर। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों मैं आज आपको फील्ड क्राफ्ट का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। जिसमें मैं आपको दो टॉपिक कवर कराऊंगा, जैसे दूरी का अंदाजा लगाना, दूरी कम और ज़्यादा कब आँकी जाती है। मतलब दोस्तों आपको दूरी कम और ज़्यादा आंखों से कब दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एनसीसी के एग्जाम में ए ग्रेड की 100% गारंटी। दोस्तों दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर तैयारी कर रहा है एनसीसी के एग्जाम की, तो मैं उसकी ए ग्रेड की 100% गारंटी लूँगा दोस्तों। बशर्ते आपको दो तीन चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा इस चैनल पर, वो आपको वीडियो देखनी होगी। ये जितने भी वीडियो आ रहे हैं आपको उनको सभी को देखना होगा और उनसे जितना नॉलेज मिलता है वो आपको इकट्ठा करना है। एग्जाम से पहले मैं आपको टेलीग्राम पर नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, वहाँ से आपको नोट्स से तैयारी करनी होगी। आपकी ए ग्रेड की गारंटी रहेगी। और दोस्तों ड्रिल का प्रैक्टिकल और वेपन ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल की तैयारी आपको कॉलेज से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ना मेरे पास वेपन्स हैं और ना मेरे पास आप हैं कि मैं आपको ड्रिल सिखा सकूं। दोस्तों जो उनका रिटर्न पोर्शन है वो मैं आपको कवर करा दूंगा। रही बात एमआर की, तो एमआर का मैं आपको यहीं से सब चीज़ें करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। और जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों दूरी का अंदाजा लगाना, ठीक है दोस्तों, यह दूरी का अंदाज करना। तो जैसे कि आप जानते हैं विभिन्न हथियारों की मार की दूरी भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। मतलब हर हथियार की कारगर रेंज अलग अलग होती है। प्रत्येक हथियार को सही जगह फायर कराने के लिए यह जानना दुश्मन की दूरी का अंदाजा लगाना जरूरी होता है दोस्तों। मतलब आप दोस्तों दुश्मन को घायल करना या मारना चाहते हैं तो आपको उसकी दूरी का पता होना अनिवार्य है दोस्तों। अब माना दुश्मन 1 किलोमीटर की दूरी पे है तो वहां पर आपका .22 राइफल से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। वहां पर आपको बड़े हथियार की जरूरत होगी। तो इस तरीके से आपको दुश्मन की दूरी का पता होना जरूरी है। तो दोस्तों इकाई ज्ञात करने के कई तरीके हैं, इसमें से नंबर 1 इकाई का तरीका दोस्तों। ठीक है, दूरी ज्ञात करने के कई सारे तरीके हैं। नंबर 1 जो आपका है इकाई का तरीका। इसमें कोई भी सुविधाजनक इकाई लेकर एक अपने और टारगेट के बीच की दूरी का अंदाजा लगाते हैं दोस्तों। इसमें कोई भी एक आपको इकाई लेनी है। इकाई मतलब आप समझते हैं दोस्तों कि जैसे 1 किलोमीटर या अंदाजे से लेते हैं जो भी, तो वो इकाई हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो दोस्तों नंबर 2 जो आपका है वो है दिखाई का तरीका। तो दोस्तों दिखाई में क्या है, विभिन्न दूरियों पर मनुष्य की शक्ल निम्न तरह से दिखाई पड़ती है दोस्तों। जैसे 200 गज की दूरी पर शरीर के सभी भाग साफ दिखाई देते हैं। अब 250 गज की दूरी पर घुटने के बल खड़े आदमी को फोर साइड का ब्लेड ढक लेता है दोस्तों। आप फोर साइड के ब्लेड की बात आती है दोस्तों, तो वो आपका मैं वेपन ट्रेनिंग में बताऊंगा, बट आपको मैं बता सकता हूं कि आपका जो राइफल की फ्रंट वाली जो आपकी बोल सकते हैं फ्रंट फोर साइड टिप जो होती है आपकी, उसका जो ब्लेड होता है जहां से आप निशाना देखते हैं दोस्तों, उस वो आपको ढक लेता है। आप घुटने के बल बैठे होते हैं अगर 250 गज दूरी पर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले की। तो अगला जब आप 300 गज पर चेहरे का रूप धुंधला पड़ जाता है दोस्तों। मतलब जब 300 गज की दूरी होगी तो आपका चेहरा धुंधला दिखाई देगा। और 400 गज पर शरीर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं, चेहरा नहीं पहचाना जा सकता तथा खड़े आदमी को फोर साइड का ब्लेड ढक लेता है। ठीक है दोस्तों, अब खड़े आदमी को पहले घुटने के बल बैठे आदमी को ढक लेता था। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको दूरी का पता चलता है कि आपकी दूरी दुश्मन से कितनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 500 गज पर कंधों से ऊपर का शरीर अपेक्षाकृत पतला दिखाई देता है। मतलब दोस्तों कंधों से ऊपर का यानी आपका सिर पतला दिखाई देगा तथा हरकत अंगों की हरकत देखी जा सकती है। मतलब दोस्तों अगर आपके हाथ पैर हिलेंगे तो वो देखी जा सकती है 500 गज से। अब बात करते हैं दोस्तों 600 गज पर। तो दोस्तों मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब दिखाई देता है तथा कंधों से नीचे का भाग पतला दिखाई देता है। अब कंधों से नीचे का भाग पतला दिखाई देगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले विधि की, जो दूरी का अंदाजा लगाने की अगली विधि है। तो अगली विधि है ब्रैकेटिंग विधि। दोस्तों इसमें अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी का अंदाजा करके फिर दोनों का औसत ले लेते हैं। दोस्तों अधिकतम दूरी मतलब आपसे पूछा जाएगा इसकी अधिकतम दूरी कितनी होगी, तो आप बोलोगे 200 मीटर। अब पूछेंगे न्यूनतम कितनी है दोस्तों, तो न्यूनतम आपने बोला 100। अब क्या करेंगे 100 प्लस 200 बटे 2 यानी कि आपकी 150 मीटर आ जाएगी ब्रैकेटिंग विधि में। हम बात करते हैं दोस्तों अगली विधि की। तो अगली विधि जो आपकी है सेक्शन का औसत विधि दोस्तों। तो इसमें प्रत्येक सेक्शन के जवान से दूरी का अंदाजा करा के नोट किया जाता है और फिर जोड़ में जवानों से भाग से संख्या दे दी जाती है। दोस्तों इसमें आपको क्या किया जाएगा, अब 5 माना जवान है आपके। ठीक है दोस्तों, अब माना पहले ने बताया कहीं की दूरी 100 मीटर। ठीक है दोस्तों, दूसरे ने बताया 110 मीटर। ठीक है, तीसरे ने बताया 120 मीटर, चौथे ने फिर से बताया 100 मीटर और पांचवें ने बताया 105 मीटर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इन पांचों को जोड़ लेना है
और उसके बाद उसे 5 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि दोस्तों 5 जवानों ने बताया तो 5 से डिवाइड, 6 जवान बताएंगे तो 6 से डिवाइड, तो उसे बोलते हैं औसत विधि दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले की, तो अगला आपका है की रेंज विधि दोस्तों। तो इसमें किसी ऐसी वस्तु की सहायता से दूरी का पता लगाते हैं जिसकी दूरी पहले से ज्ञात हो, जैसे टेलीफोन के खंभे, सड़क के पत्थर। दोस्तों आपने रोड पे जब आप जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं साइडों में मील के पत्थर लगे हुए रहते हैं दोस्तों। अगर आप उनसे दूरी का अंदाजा लगाते हैं, या फिर जैसे आपका टेलीफोन का खंभा होता है वो लगभग 100 मीटर की दूरी पे होता है दोस्तों, हर जगह अलग अलग होता है, बट आपको वो पहले से पता होता है, तो वो चीज़ वहां से अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो उसे आप बोलेंगे की रेंज विधि दोस्तों। अब अगली विधि की बात करते हैं, तो हॉविंग। इसमें पहले किसी वस्तु की आधी दूरी का अंदाजा लगाते हैं तथा उसे दोगुना कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको अपना टारगेट दिख रहा है, अब आप ये सोचेंगे यार टारगेट वहाँ है, उसका बीच का जो हिस्सा मतलब आधा आधा देखेंगे कि पहले आधा हिस्सा कहाँ पर पड़ेगा, वहाँ आधा तक का आप अंदाजा लगाएंगे, फिर उसको डबल कर लेंगे। ये आपकी हॉबिंग विधि हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दूरी जब अधिक आंकी जाती है दोस्तों, जब कम प्रकाश का होना, देखने वाले की आंख के सामने सूरज का होना, लक्ष्य का निकट की वस्तुओं की अपेक्षाकृत छोटा होना, घाटी से होकर देखना, जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो दोस्तों, तो ये आपकी जो होगी दूरी अधिक आंकी जाएंगी दोस्तों। ये बात ध्यान रखना, ये जो कम आंकी जाती है और ज़्यादा आंकी जाती है, इन दो में से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, जो कि आपका 5 नंबर का 100% होगा, कम से कम 5 नंबर का। अब बात करते हैं दूरियां कम कब आंकी जाती हैं। प्रकाश चमकीला हो तथा सूरज देखने वाले के पीछे हो, लक्ष्य निकट की वस्तुओं से अपेक्षाकृत बड़ा हो, देखने वाले का लक्ष्य के बीच की दबी हुई जमीन हो, पहाड़ी के नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका हो गया दूरी कब कम आंकी जाती हैं और ज़्यादा आंकी जाती हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। ये इन दो में से आपसे एक जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में 5 नंबर का कम से कम। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि आपकी एक ग्रेड की मैं गारंटी लूंगा, बशर्ते आपको नोट्स से तैयारी करनी होगी और मेरी वीडियोस से जितना नॉलेज मिलता है वो नॉलेज आपको लेना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।